हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसको एस सी वर्मा साहब ने सेट किया है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ऑब्जेक्टिव सेकंड के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आप मार्क आउट कीजिए, उसको आप चिन्हित कीजिए और ये बताइए कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि द टोटल चार्ज ऑफ द इनवर्स इज कांस्टेंट। इसमें कहा गया है कि जो ये हमारा इनवर्स है, इनवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही है कि पूरे इनवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही जाता है, लेकिन मैं अन्य ऑप्शन पर भी विचार करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इनवर्स इज कांस्टेंट। इनवर्स का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, वो भी स्थिर है, वो उसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि मान लो कि किसी क्षण कोई पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल है और पूरे इनवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन उसी क्षण इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब ये बात और है कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा उतना ही किसी न किसी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो टोटल चार्ज तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा तो दी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इनवर्स इज कांस्टेंट, ये रॉन्ग है। इसमें चेंजिंग हो सकती है। जो हमारे इनवर्स का किसी क्षण टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन द सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इनवर्स इज कांस्टेंट। तो जो बात यहाँ लागू होती है वही बात यहाँ भी लागू होती है कि अगर हमारी इनवर्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं हो सकता है तो नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। जैसे किसी क्षण टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन किसी पार्टिकल को कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए कहीं से निकलकर, तो फिर नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा। तो इनवर्स का हमारे हर पल पॉजिटिव चार्ज बदलता रहता है, नेगेटिव चार्ज बदलता रहता है, लेकिन दोनों का सम नहीं बदलता है। तो फिर हमारा ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं डी ऑप्शन पर कंसीडर करता हूँ कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इनवर्स इज कांस्टेंट। ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, हमारे इनवर्स में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कणों की जो टोटल संख्या है वो कांस्टेंट होती है। तो बच्चों एक ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो कि किसी क्षण हमारे इनवर्स की एक स्थिति है, अब इसमें मान लो कि कोई कण है जो न्यूट्रल है, ये कण क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अब इसी क्षण ये देखो अभी न्यूट्रल है, कोई भी बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, अगर उसके टोटल सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम 0 है तो हमारी न्यूट्रल हो सकती है। अब मान लो कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे क्या हो जाएगा? ये चार्ज पार्टिकल हो जाएगा।
या इस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल हो जाता है। तो चार्ज पार्टिकल तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एट द राउंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा पहला ऑप्शन सही जा रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। लाइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं, कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट। जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कहता है कि ये पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट, मान लो कि कोई पॉइंट चार्ज हम यहाँ लाते हैं, ये पॉइंट चार्ज मान लीजिए क्या है, क्यू है। तो ये कहता है कि अब इसके नियर कोई पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट हम पी लेते हैं, क्यू के नियर बाई ए पॉइंट पी लेते हैं, तो ये कहता है कि विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट। अब कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। कहता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। देखो विल इंक्रीज, श्योरली ये कहता है कि इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं, यहाँ बच्चों हम विचार करते हैं कि चलिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हमने चार्ज को यहाँ रखा, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लो E1 है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E प्लस E1। अर्थात यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, ये देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, और हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया था, अब यहाँ पर पॉइंट पी लेते हैं, तो इसकी वजह से तो E1 चार्ज इधर हो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि विल इंक्रीज इफ दी चार्ज इज पॉजिटिव। ये बढ़ेगा अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है और जहां पर हमने लिया है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो बढ़ेगा, अन्यथा घट जाएगा। ये चलिए विल डिक्रीज इफ चार्ज इज नेगेटिव। कहता है कि अगर हम ये चार्ज नेगेटिव लेते तो भी तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता। ये भी यही बात है कि अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता तब तो यहाँ डिक्रीज होता, क्योंकि नेगेटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, E1 इस साइड में होता और E इधर था तब तो घटेगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज यहाँ होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, E1 इधर होता और E भी इधर ही है, तो दोनों क्या होता, बढ़ता। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज भी लेते हैं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर पहले से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत जाएगा कि विल डिक्रीज इफ चार्ज इज नेगेटिव। कहता है मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। मे इंक्रीज, हाँ देखो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज पहले केस में यहाँ पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पर E भी इसी डायरेक्शन में था, E1 भी इसी डायरेक्शन में था, तो बढ़ सकता था। देखिए बढ़ सकता है और बढ़ेगा, दोनों में अंतर है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, हम देखते हैं कि क्या होगा कि मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन हमारा सही जाता है कि मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। और मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। और अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, इसके नियर बाई पॉइंट एक पॉइंट पी लिया, तो माइनस क्यू की जगह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पहले से भी इधर है, तो यहाँ क्या हो सकता है। अब अगर देखिए अगर यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज लेता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता और जो हमारी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, अब यहाँ घट जाएगा। तो में डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो भी घट जाएगा, घट सकता है
पॉजिटिव है तभी बढ़ सकता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी एंड डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी और डी। और इसका जो करेक्ट आंसर पहले का होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ, और इसको आप लोग अच्छे ढंग से कंसीडर करें। और अगले क्वेश्चंस बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप एससी वर्मा की क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो इंटर लेवल के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।